जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, शुक्राने का दिन आ गया। आप सभी के साथ गुरु जी की वड्याई शेयर करने का भी दिन आ गया। प्यारी साध संगत जी, कोई 4 सत्संग ऐसे हैं मेरे जो अभी शेयर नहीं हुए हैं। मुझे गुरु जी की आशीर्वाद का इंतज़ार रहेगा कि वो जब आज्ञा दें तो वो सत्संग शेयर हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपना कर्म करती हूँ, मैं वो आदेश का पालन करती हूँ जो मुझे गुरुजी से मिला। उन्होंने कहा, अगर अपना कल्याण चाहती है तो शुक्राना कर, और अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो मत कर। गुरुजी पर मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए मैं शुक्राना करना चाहूँगी और सिमरन भी करना चाहूँगी। चलिए, मैं आपसे बताना चाहती थी साध संगत जी कि आजकल मेरे घर में जो स्वरूप लगा है, जिसे गुरुजी 2 बार आकर ब्लेस करके गए हैं, ये मेरे भाग्य है कि वो स्वरूप इतना ब्लेस्ड है। जब मैं उस स्वरूप के सामने जाकर खड़ी होती हूँ अरदास करने या उनसे बात करने या उनसे अपनी समस्या बतलाने, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उनकी आई बॉल्स मेरी बातों को सुनते सुनते धीरे धीरे इधर उधर मूव कर रही है। हो सकता है साध संगत जी ये मेरा वहम हो, या मैं ही ऐसा कुछ इमेजिनेशन में ले लेती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है वो आई बॉल्स मूव कर रहे हैं। लेकिन ये एक या 2 बार की बात नहीं, ये अक्सर जब मैं उस स्वरूप के सामने जाऊँ तो मुझे महसूस होता है। खैर, गुरुजी आपका शुक्राना जो आपने मेरे घर पर स्थान बनाया, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पे बना हुआ है। गुरुजी आजकल याद दिलाते हैं कि मुझे जल नहीं दिया, मुझे भी प्यास लगती है। शुरू में तो मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे जल रखना है, या मुझे ये ख्याल ही नहीं आया कि मुझे गुरुजी के लिए जल रखना है। फिर उनको एक चांदी के ग्लास में मैंने जल रखना स्टार्ट किया। गर्मियाँ आई तो गुरुजी ने याद दिलाया कि मुझे भी ठंडा पानी दिया कर, मुझे गर्मी लगती है। फिर मैंने बर्फ़ डालकर ठंडा पानी गुरुजी को देना या रखना शुरू किया। जब कोई 6-7 घंटे गुज़र जाते हैं तो फिर मैं उस ग्लास का पानी अपने ग्लास में पलट लेती हूँ, क्योंकि वो आशीर्वादों से भरा हुआ, गुरुजी की पावर से भरा हुआ पानी होता है। और उस जल को फिर मैं सेवन करती हूँ ताकि मेरे कष्ट और मेरी मुश्किलें हल हो जाएं। मुझे हेल्थ से ब्लेस करें गुरुजी। तो मैं वो जल पी लेती हूँ और फ्रेश जल फिर से भरकर गुरुजी के सामने रख देती हूँ। कुछ अगले घंटों बाद फिर मैं उस जल को अपने ग्लास में डाल लेती हूँ और गुरुजी को फ्रेश नया जल भर के रख देती हूँ। इस तरह गुरुजी के आशीर्वाद परिवार पे बने रहते हैं। आजकल साध संगत जी, मैं 2 साल से इस सोसाइटी में रहती हूँ, तो मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ कि लोग मुझे जानवरों को खाना डालने नहीं दे रहे। जब मैं स्ट्रीट डॉग्स को खाना डालती हूँ तो बहुत बुरा लगता है लोगों को, जिसमें कि मेरे पड़ोसी को तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बच्चे छोटे हैं और मैं उसकी प्रॉब्लम पूरी तरह समझ पा रही हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ सभी से साध संगत जी, मैं उसकी प्रॉब्लम पूरी तरह समझ रही हूँ मेरे पड़ोसी की, कि उसको डर लगता है कि कहीं स्ट्रीट डॉग्स उसके बच्चों को काट ना खा लें। क्योंकि ये स्ट्रीट डॉग्स का बच्चों को काट खाना, ये डॉग बाइट के केस और ये
फ्लैश पूरी तरह से निकाल लेना, ऐसे बहुत सारे केस हम सुन चुके हैं। लेकिन वो स्ट्रीट डॉग्स अब आदत में आ चुके मेरे घर के बाहर आके बैठना और खाना खाना और फिर उसके बाद चले जाना। अब अगर मैं खाना डालने में थोड़ी भी देर करती हूँ तो फिर उनका रोना और चूं चूं करना, ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर उन पर अटैक ना किया जाए और उनके पेट भरे हुए हों तो वो किसी पर अटैक नहीं करेंगे, वो डॉग बाइटिंग के केस अपने आप कम हो जाएंगे। लेकिन खैर, मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं दूर कहीं उनको ले जाकर खाना डालूँ, लेकिन अक्सर बारिश में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि कहाँ जाऊँ और कहाँ डाल कर आऊँ। पर खैर, हो सकता है इसमें मेरी गलती है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि सोसाइटी में बच्चे सुखी रहें और वो किसी भी तरीके से कोई मुश्किल में ना आए। गुरुजी ने अक्सर हमसे कहा है कि हमें चिंतन करना है, हमें सिमरन करना है, लेकिन दिल से करना है। जब जब हमने दिल से गुरुजी को याद किया है, वो दिल से हमारे कष्ट काटने और हमारी मुश्किलें हल करने आए हैं। गुरुजी ने फ्रेंडशिप डे भी अपनी सारी संगत को ब्लेस किया और कहा कि वो फ्रेंड के रूप में ज़रूर मिलने आएंगे। दिन भर मैं टकटकी लगाए इधर उधर देखती रही, शायद कोई फ्रेंड के रूप में मुझे, गुरुजी के रूप में कोई देखने को मिले। मुझे नहीं पता कि गुरुजी आए कि नहीं आए, लेकिन हाँ, फ्रेंड्स की तरफ से सारे विशेस आए थे फ़ोन पर। क्या पता उन्हीं में किसी रूप में गुरुजी को देखा हो मैंने। खैर, गुरुजी का कहना है वो आए थे, पर मैं उनको पहचान नहीं पाई। सॉरी गुरुजी, ये कैसे हो गया कि मैं आपको नहीं पहचान पाई और मैंने ये ब्लेसिंग गंवा दी। खैर, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी का एक ये बहुत ही खूबसूरत वाक़या मैं सुनाना चाहूँगी कि मैंने एक संगत से सुना कि हम लोग अक्सर खाना रख कर चले जाते हैं गुरुजी के सामने, लेकिन गुरुजी को ये अच्छा नहीं लगता। मैं भी यही करती हूँ। मैं गुरुजी को जब भोग लगाना होता है तो कुछ देर के लिए खाना उनके स्वरूप के सामने रखती हूँ और फिर उसी खाने को मैं उठा लेती हूँ और उसका सेवन हम सब करते हैं, ताकि जल की तरह ही खाने में गुरुजी का आशीर्वाद आता है, जो हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। लेकिन एक संगत जी ने बताया कि गुरुजी चाहते हैं कि बुरकी या ग्राही या कौर को तोड़कर गुरुजी के पास लाया जाए, उन्हें प्यार से खाना खिलाया जाए, तब गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है। तो अब से साथ संगत जी मैंने ये शुरू कर दिया है। मैं जो भी चीज़ हो, चाहे वो चाय लेके गई हूँ या बिस्किट या रस या ब्रेड या रोटी सब्जी, मैं हर किसी की छोटी सी बुरकी तोड़ के गुरुजी को खिलाने की कोशिश करती हूँ, ताकि गुरुजी के सम्मान में कोई कमी ना रहे। हम उनका भोग लगा खाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ने कहा, ये तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि तुम हर समय सही हो और कोई और हर समय गलत है? गुरुजी ने कहा, फिर वो घर में कोई सा भी रिश्ता हो, बड़े हों छोटे हों, आपके बराबर के हों, लेकिन याद रखना, सच का साथ देना, गलत का साथ मत देना। जब तुम सच का साथ दोगे तब मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा मिलूँगा और सच को हारने नहीं दूँगा। लेकिन अगर आप गलत का साथ दे रहे हो तो फिर मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। उन्होंने कहा, जी भरकर मंत्र जाप करो और तुम्हारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी, लेकिन अहंकार मत करना। प्यारी साथ संगत जी, गुरुजी को अहंकार से सख्त नफरत है। उन्होंने कहा, अहंकार को जल्दी से जल्दी छोड़ दो। पता नहीं, मैं आज कन्फेस करना चाहूँगी कि शायद मैं अहंकार छोड़ पा रही हूँ कि नहीं पा रही, मैं समझ ही नहीं पा रही। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद कभी कभी कुछ अच्छा करने के बाद ये अहंकार हमारे अंदर पनप ही उठता है। इसके लिए भी मैं फिर से गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा, क्या फ़ायदा ऐसे अहंकार का? तुम्हें क्या लगता है तुम हर समय अर्श पे रहोगे? ये अहंकार कभी भी तुम्हें फर्श पे ला सकता है। तो
ये कोई नहीं जानता कि तुम कब फर्श पे आ जाओगे और कब तुम अर्श पे जाओगे। ये तो सिर्फ मैं डिसाइड करूँगा। फिर किस बात का अहंकार है? माफ़ करना गुरुजी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अहंकार हमारे अंदर से निकल जाए। गुरुजी ने कहा, अगर तुमसे कोई गलती हो जाती है, प्यारी साध संगत जी, मुझसे रोज़ गलतियाँ हो रही हैं। हालांकि मैं अरदास करती हूँ कि भूलों चूकों की माफ़ी देना बाबा जी, लेकिन गुरुजी ने कहा जब तुमसे कोई गलती हो जाती है तो मेरे चरणों में आओ, दिल से माफ़ी मांगो। मैं माफ़ करने ही तो आया हूँ तुम्हें। तुरंत तुम्हें माफ़ी मिलेगी। दिल से माफ़ी मांगो। इन इफ़ बट के चक्रों में मत पड़ो, इन्हें छोड़ दो। मेरे स्वरूप के सामने आओ, 5 मिनट बैठो। कितनी ही बड़ी विपदा क्यों ना हो, निवारण होगा। मैं हूँ, मुझसे जुड़ो और विश्वास के साथ जुड़ो। तुम्हारा बेड़ा पार होगा। तुम्हारी कोई मुश्किल नहीं रहेगी। मेरे होते तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं होगा। भरोसा रखो, मैं हर समय तुम्हारी हर मुश्किल को हल कर रहा हूँ और तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मुझे महसूस करो। दया करना मालिक, हम सबको माफ़ करना मालिक, अपने बताए रास्ते पे चलाना मालिक। प्यारी साध संगत जी, गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। आप सभी का शुक्राना जो एक दूसरे के साथ खड़े हैं। आज बस यहीं तक। आप सभी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, इस साल फरवरी 2024 में मुझे फीवर हुआ एंड वो जो वायरल इन्फेक्शन था वो मेरी स्टमक और इंटेस्टाइन्स में फैल गया, जिससे मुझे डायरिया होने लगा एंड हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं कुछ भी खा पी नहीं पा रही थी। और ज़रा सा भी अगर मैं कुछ खाती थी तो मुझे स्टमक में इतनी तेज़ बर्निंग होने लगती थी एंड इस वजह से संगत जी, मैं पानी पीने से भी, इस बर्निंग के डर की वजह से मैं पानी पीने से भी डरने लग गई थी। तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे स्टमक के इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन दी, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने डॉक्टर चेंज किया एंड जल प्रसाद से मेडिसिन लेनी शुरू करी, जिससे मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ने लगा धीरे धीरे। और वो मेडिसिन मेरी काफ़ी लंबी चली। इस इन्फेक्शन की वजह से मैं तकरीबन 1 महीना ऑफिस भी नहीं जा पाई, क्योंकि मैं कुछ खा पी ही नहीं पा रही थी। और संगत जी, फिर कुछ दिनों के बाद अचानक से ऐसा होता है कि जो मेरे गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था वो धागे से अलग हो जाता है, टूट जाता है, वो मेरे हाथ में आ जाता है। तो मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी ने शायद मेरा बहुत ही बड़ा कोई कष्ट छोटे तरीके से काट दिया है। और तभी जब मैंने अपना फ़ोन खोला तो मुझे टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी का मैसेज आता है कि कैंसर का कष्ट मैंने तेरे इन्फेक्शन करके छोटे में ही काट दिया। एंड संगत जी, इस इतने बड़े कष्ट को इतने छोटे से में काट देने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु महाराज जी की कृपा से। आज मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे हैं संगत जी, गुरु महाराज जी के, कि रोज़ाना अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो या गुरुवार को 7 गुरुवार तक शेयर करो। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी महाराज जी के सत्संग आ रहे थे, उसमें कुछ ऐसा, एक तो सत्संग में बच्चे की तबीयत का बता रहे थे कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, पेट में उसके दर्द है। तो पेट में तो संगत जी मेरे बच्चे के दर्द हुआ था,
सॉरी संगत जी, उसका बता रहे थे कि मतलब पॉटी में से बच्चे के ब्लड जा रहा है। तो संगत जी मैंने सुन लिया था ये सत्संग। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, एक बार आया था ये वाला मैसेज मुझे, और फिर ये भी आ रहा था कि मतलब तेरे बच्चे को दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है। तो संगत जी एक दिन मेरा बेटा मुझसे आके बोला कि मम्मा मेरे पॉटी में ब्लड आ रहा था। तो संगत जी मैं हैरान रह गई, और वो मुझे पहले ही सत्संग सुनवा चुके थे। तो गुरुजी ने पहले ही उसका मुझे सत्संग सुनवा के संगत जी कष्ट काट दिया। और फिर मैंने उससे दोबारा पूछा, जब वो मेरा बेटा पॉटी गया था, कि बेटा देखना कहीं आ तो नहीं रहा ब्लड, तो फिर संगत जी उसने मना कर दिया। तो उसके लिए गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और एक दिन संगत जी मेरा बेटा स्कूल से आ रहा था, तो उसका वो बता रहा था उसकी बस एकदम कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो चक गई थी। तो अपन भी संगत जी एकदम झटका लगे उसके, तो अपने कुछ ना कुछ तो होता है। तो उसके बोल रहा था वो हार्ट में दर्द हो रहा है। तो संगत जी ये बात तो उसने मुझे आके बाद में बताई थी, लेकिन पहले ही संगत जी गुरुजी ने मुझे सुनवाया था सत्संग। तो मैं ये सोच रही थी कि ऐसा क्यों सुनवा रहे हैं संगत जी, मतलब ये गुरुजी महाराज जी की, मतलब बच्चे के मतलब नसों वो हार्ट में और पसलियों में मतलब ऐसे दिक्कत है, और उसके मैं कष्ट काट रहा हूँ। तो बाद में जब वो उसने आके बताया ना संगत जी, तो मैं हैरान रह गई। इतनी रक्षा करते हैं गुरु महाराज जी संगत जी। अभी बेटी का भी बता रहे थे कि वो उसको कॉन्स्टिपेशन और ये पीसीओडी की शिकायत हो रही है, कंप्लेन हो रही है। तो संगत जी ये भी मुझे बाद में समझ में आया, मेरी बेटी बता रही थी मुझे कि मतलब ये तो उसने पहले ही बताया था कि उसे दिक्कत हो रही है, इस बार पीरियड में पेन हो रहा है। तो उनका आया था, क्योंकि संगत जी मैं उसे थोड़ा कुछ कारणों के कारण डांट रही थी उसे, कुछ कारणों से फ़ोन पर। हॉस्टल में है मेरी बेटी, तो उनका गुरुजी महाराज जी का मैसेज आया कि मतलब डांटो मत ऐसे बच्चे को, और उसको थोड़ा मतलब दिक्कत हो रही है अभी, ऐसे डांटा मत करो, अच्छी है, मन की साफ़ है बेटी। तो संगत जी गुरुजी महाराज जी बहुत रक्षा करते हैं अपनी, पल पल पर, और अंग संग रहते हैं। गुरुजी महाराज जी ने मेरे पति का भी काफ़ी पहले से नेचर अच्छा कर दिया है। हमारा ब्लैक मैजिक काट रहे हैं गुरु महाराज जी, और मेरे बेटे की भी रक्षा कर रहे हैं जो हॉस्टल में है, तीनों बच्चों की और पति की और मेरी, हम सब की रक्षा कर रहे हैं। और मेरे मायके वालों के लिए भी मैसेज देते हैं गुरु महाराज जी कि उनकी भी मैं रक्षा कर रहा हूँ। तो गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे भी संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी महाराज जी से मेरी अरदास है कि गुरु जी महाराज जी अगर पितृदोष है या कोई भी दोष है मेरे पति बच्चों के, मेरी कुंडली में, उसको काट दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये गुरु जी के लिए मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो जिस दिन से गुरु जी घर पे आए हैं और हमारी ज़िंदगी में आए, उस दिन से हमारी ज़िंदगी बदल गई है। कहते हैं ना, अर्श से फर्श तक वो हो गया हमारे साथ। हमारे घर में इतनी खुशियाँ हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी हमारे ब्लैक मैजिक को भी ख़त्म कर रहे हैं, धीरे धीरे इनके वशीकरण को भी ख़त्म करेंगे। गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी, आज मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए बताऊँगी। मेरे बड़े वाले बेटे के पेट में बहुत तेज़ दर्द था एक दिन रात को, दवाई भी नहीं थी मेरे पास पेट दर्द की। अब मैं क्या करूँ, बस हमारे पास तो एक ही चीज़ होती है, गुरुजी का जल प्रसाद। मेरे पास बड़े मंदिर की जल प्रसाद की बोतलें हैं, तो मैंने उसको वो दिया, थोड़ा आराम हुआ उसे। फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसे पेपर देने भी जाना था और पेट भी दुख रहा था, अब क्या करना है। तो फिर मैंने उसे जल प्रसाद देकर भेजा। उसने आराम से पेपर दिया, वो आराम से घर आया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने उसका पेट दर्द ठीक रखा, आपने उसका अच्छे से पेपर दिलवाया, आपने उसका ध्यान रखा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हमारी रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी, हमें संकटों से बचाने का शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी ने मुझे पहली बार अपने सत्संग में बुलाया, अपने बर्थडे सत्संग में, क्योंकि गुरुजी से मैं जुलाई में लास्ट में जुड़ रही थी, और ये तो मेरे लिए ज़िंदगी में पहला बर्थडे सत्संग था गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी, बहुत अच्छा लगा गुरुजी का सत्संग अटेंड करके, बहुत अच्छा। 2 घंटे आंखें बंद ही नहीं रही, खुली ही नहीं बिल्कुल भी। पता नहीं क्या क्या ढेर सारी ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी होगी। मुझे आपने वहाँ पर बुलाया गुरुजी, उस चीज़ का भी शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर बच्चों के रिजल्ट आ गए हैं और दोनों बच्चों के नंबर बहुत अच्छा है, मेरी उम्मीद से बहुत अच्छे। क्योंकि जो हाल पिछले साल से हमारे घर में है वो मैं जानती हूँ और कोई नहीं जान सकता। जैसे पहले ये भी बच्चों को पढ़ाते थे, मैं भी पढ़ाती थी, लेकिन पिछले साल से ऐसा कुछ हो गया है, ना तो ये पढ़ा पाते हैं उनको, ना ही मैं पढ़ा पाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक दिन गुरुजी के सामने बैठी थी ऐसे ही, तो मैं उनसे बात कर रही थी।
मैं गुरुजी पहले मैं बच्चों को पढ़ाती थी, घर का काम भी करती थी, टाइम भी बहुत रहता था, बाहर आती जाती भी थी। लेकिन अब मैं ना बाहर आती जाती हूँ, ना मेरे पास टाइम बचता है। मैं हर समय मैंने कहा ऐसी ही लगी रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आता ये हुआ क्या। बस गुरुजी से बोलने की देर थी, अगले दिन से सब सही होने लगा। धीरे धीरे मुझे बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए टाइम मिलने लगा। वही टाइम पहले था, वही टाइम आज है, वही टाइम 1 साल पहले था। लेकिन उस 1 साल के अंदर अंदर परिस्थितियाँ तो मेरे घर की 12-13 साल से ख़राब है, लेकिन जो पिछले साल से ख़राब हुई है वो तो ऐसी हुई है कि क्या चीज़ नहीं हुई होगी इस घर में, क्या चीज़ नहीं हुई होगी। शुक्राना है उन गुरु जी का जो उस समय में उन्होंने मेरा हाथ थामा और इसीलिए आए वो घर पर। उन्हें पता था इसके साथ क्या होने वाला है, कि ये कुछ ही दिनों में फिर अपनी सांसें ही छोड़ देगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। अगर सत्संग बोलते समय कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शुक्राना आंटी का, उनका भी जो सत्संग शेयर करती है। ये आंटी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, हमारे सत्संग इतनी जल्दी से शेयर करती है। पहले हम कहीं और सत्संग भेजते थे तो आते ही नहीं थे आधी बार तो शुक्राना गुरु जी, और फिर हम उनको भूल भी जाते थे। शुक्राना आंटी को ब्लेस करना गुरु जी, उनके परिवार की भी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ, गुरु जी की कृपा से। मैं गुरु मंत्र से अपना शुक्राना या सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से 5 जुलाई को टेलीपैथी के द्वारा जुड़ी थी, जिसमें मैं कुछ न्यूज़ सर्च कर रही थी तो मुझे गुरु जी की फ़ोटो दिखी, उनकी वीडियो दिखी, सत्संग दिखी। तो उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो मेरे मन की बातें थी। मैं उन मैसेज को पढ़ा और ऐसे लगा जैसे वो सब मेरे लिए हो। तो मैंने 2-3 मैसेज पढ़े। तो उसमें से ये था कि पहला मैसेज ये था कि मैंने तुम्हें हज़ारों की भीड़ से चुना है। गुरु जी ने मुझे हज़ारों की भीड़ से चुना है, तो मैं गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु जी से यूट्यूब से जुड़ती चली गई, क्योंकि मैं कुछ महीनों से बहुत परेशान चल रही थी, जिसमें घर की प्रॉब्लम थी, हस्बैंड जॉब थी, मैं खुद की भी मैं स्टडी कर रही हूँ जॉब के लिए, तो मैं बहुत परेशान थी। पर जब मैं गुरु जी से जुड़ी तो मेरी परेशानी थोड़ी कम होती चली गई, क्योंकि पहले मुझे विश्वास नहीं था कि ये ऐसा भी कुछ होता है। तो मैं धीरे धीरे थोड़ा विश्वास बढ़ता चला गया और ऐसे लगा जैसे सब मेरे ही मन की बातें चल रही हैं, ये मुझसे ही बातें हो रही है गुरु जी के द्वारा। तो 7 जुलाई को गुरु जी का जन्मदिन था और मुझे ये मैसेज मिला गुरु जी के द्वारा कि तुमको मेरे जन्मदिन पर एक गिफ्ट मिलने वाला है, क्योंकि मेरे बेटे का जन्मदिन भी 17 जुलाई को आने वाला था और मैं उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इस बार उसका जन्मदिन मनाया जाएगा कि नहीं मनाया जाएगा। तो मेरे को मैसेज ये मिला कि 777 की ब्लेसिंग होगी और मेरा बेटे का जन्म भी 17 जुलाई 2017 को है, जिसमें वो अब 7 साल का होके 8वें साल में लगने वाला था। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए ही है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे बेटे के जन्मदिन पर इतना मतलब कि इतना अच्छे सेलिब्रेशन हुआ गुरु जी की कृपा से। हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया, तो मैं इसके लिए गुरु जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मेरा दूसरा सत्संग शुक्राना। अब मुझे ये स्थिति खुशी हो गई थी, पर जब मेरे हस्बैंड की जॉब, इसके लिए मैं बहुत परेशान हो रही थी। तो गुरु जी ऐसा हुआ कि गुरु जी ने फिर मेरे को मैसेज दिया सत्संग शुक्राना में मैंने सुना। तो गुरु जी ने कहा तेरे हस्बैंड की जॉब बहुत जल्द लगने वाली है, तेरी झोली खुशियों से भरने वाली है। तो कुछ दिनों के बाद देखा मेरे हस्बैंड को 2 जगह से ऑफ़र आया जॉब का। तो मैं बहुत खुश हो गई
और गुरुजी ने मुझे कहा कि अब चल शुक्राना कर। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी की कृपा ऐसे ही बनी रहे सबके ऊपर जैसे मुझ पर बनी है। उन्होंने मेरी बहुत परेशानी कम की है। मैं बहुत परेशान चल रही थी और अब मेरे हस्बैंड भी जॉब पे है। और बस यही कहूँगी कि ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जैसे गुरुजी ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व किया ऐसे सबकी करें। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आज का हम अपना सत्संग शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम सबके ऊपर गुरु जी की बहुत मेहर है, इसीलिए आप बार बार शुक्राना करते रहिए और ब्लेसिंग्स गुरु जी की लेते रहिए। जब भी आप गुरु जी से जुड़ते हैं या उनको सच्चे दिल से याद करते हैं, पुकारते हैं, तो ना आपकी लाइफ में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। कोई ऑब्ज़र्व कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। तो आपकी डेली लाइफ में कई चेंजेस आते हैं और उन्हीं चेंजेस को हमारे को शेयर करना चाहिए और गुरु जी की वडियाई करनी चाहिए। जैसे कल की मैं बात बताऊं तो मुझे गुरु जी ने तितली रूप में तो लगभग रोज़ ही दर्शन देते हैं। तो कई बार तो क्लियरली दर्शन देते हैं कि मतलब कि आपको लगेगा ही नहीं कि तितली दे रही है दर्शन। मतलब अब जेन्युइनली लोगों ने कितनी लाइफ में तितलियां देखी हैं। तो बार बार दिखने का यही मतलब होता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, गुरुजी दर्शन देते हैं। और आज गुरुजी ने मुझे मोबाइल में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाए। सोमनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, रामेश्वर, जो 12 अपने ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन कराए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आपकी भी डेली लाइफ में ऐसे ही चेंजेस आते हैं। तो संगत जी, अपने ये डेली एक्सपीरियंसेस आप संगत के साथ शेयर करें, ज़रूर करें शेयर। और गुरुजी आपकी लाइफ में कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी आपको पता ही नहीं लगता और सॉल्व कर देते हैं। तो गुरुजी की बहुत अल्टीमेट पावर है, सबसे ऊपर है गुरुजी। क्या आपके मन में क्या चल रहा होगा उनको वो भी पता लग जाता है। वो बताने के लिए स्क्रीन पे ही वही चीज़ लिखी हुई आ जाती है, वही गुरुजी मैसेज भेज देते हैं अपनी संगत को। तो संगत जी, आप ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करें, मंत्र जाप करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।